सब अब बात बंद करो। ई वाला बाबू, हाई वाला बेंच पर से उठ के आके सामने बैठो इधर। चलो आओ, इधर आओ, हवा में बैठो। उधर से 2 लोग उठो, वहां से इधर आओ। आज लिखवाना था ना, चलिए लिखिए आप लोग। अच्छा, हेडिंग डाल दिए हैं पहले से ना, ये वाला हेडिंग पहले से डाले हैं ना, तो इसको हेडिंग डालिए। ऐसे हम बहुत कुछ इसमें लिखवा भी दिए थे ना, इसमें लिखवाए भी हैं। ऑब्जेक्टिव सब कोई निकलवा लिया है? कौन कौन निकलवाया है अभी, कौन कौन नहीं निकलवाया है? निकल गया है? अभी नहीं निकलवाए हो? आज निकलवा लेना तुम लोग। हाँ, सिविक्स का चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव भेज दिए थे। ऑब्जेक्टिव ने निकलवाए हैं जो लोग। कितना पैसा लगा है आप लोगों का? 5 रुपया ना? ठीक है, आप लोग सभी लोग जाके निकलवा लीजिएगा, ठीक है। उसका आंसर हम डाल देंगे, एक वीडियो बना करके उसमें आंसर डाल देंगे, उसको वॉच कर लीजिएगा और उस पर टिक लगा लीजिएगा। उससे जो भी ज़रूरी पॉइंट और बताया जाएगा उस PDF पे लिख लीजिएगा। तो कल हम सभी के हाथ में PDF देखना चाहेंगे, ठीक है ना? सब लोग कल PDF लेकर आना। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग लिखते हैं। अच्छा, एक चीज आप लोग डालिएगा, सब चीज क्वेश्चन में तो है ये है, लेकिन आप लिखिएगा सांप्रदायिकता। हेडिंग डालिए तो सांप्रदायिकता। अरे कोई लोग ऐसा है जो लिखा है, लिखवाए थे जो चीज है, सबको देख रहे हैं, नया नया सब हेडिंग बना रहा है, डाल रहा है। पहले कोई लिखा हुआ समझे में नहीं आ रहा है उसका। चलिए, आप लोग डालिएगा सांप्रदायिकता। लिखिए तो सांप्रदायिकता। चलिए, इसमें लिखिएगा विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच
विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच एक धर्म समुदाय की आस्था, एक धर्म समुदाय की आस्था, एक धर्म समुदाय की आस्था एक धर्म समुदाय की आस्था आस्था को एक धर्म समुदाय के आस्था को ज़्यादा मान्यता, एक धर्म समुदाय के आस्था को ज़्यादा मान्यता दी जाने लगती है, ज़्यादा मान्यता दी जाने लगती है। एक धर्म समुदाय की आस्था को ज़्यादा मान्यता दी जाने लगती है, दी जाती है। तो इस स्थिति में विभिन्न समुदायों के बीच, इस स्थिति में विभिन्न समुदायों के बीच टकराव उत्पन्न होने लगती है। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव उत्पन्न होने लगती है। अर्थात जब एक धर्म समुदाय को राजनीति का केंद्र, एक धर्म समुदाय को राजनीति का केंद्र मान लिया जाए एवं उस देश में उस धर्म का सामाजिक वर्चस्व ज़्यादा हो, उस देश में इस धर्म का सामाजिक वर्चस्व ज़्यादा हो, कॉमा दीजिएगा वहाँ पे और लिखिएगा समाज की यह स्थिति सांप्रदायिकता के नाम से जानी जाती है। समाज की यह स्थिति सांप्रदायिकता के नाम से जानी जाती है।
अब लिखिएगा नीचे वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था लिखिए। वर्ण व्यवस्था लिखिए। चलिए लिखिएगा वर्ण व्यवस्था, लिखिएगा उसमें वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जाति क्रमों का, जाति समूहों का, वर्ण व्यवस्था जाति समूहों का, वर्ण व्यवस्था जाति समूहों का क्रमवार व्यवस्था है। क्रमवार व्यवस्था है। क्रमवार व्यवस्था है। जाति समूहों का क्रमवार व्यवस्था है, जिसमें एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों के तुलना में, एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों की तुलना में ऊपर होंगे या नीचे तय होता है। ऊपर होंगे या नीचे तय होता है। दूसरे जाति के तुलना में ऊपर होंगे या नीचे तय होता है। जैसे हिंदू समुदाय में, जैसे हिंदू समुदाय में, जैसे हिंदू समुदाय में वर्ण व्यवस्था के तहत 4 जातियों में बांटा गया है। वर्ण व्यवस्था के तहत 4 जातियों में बांटा गया है। 4 जातियों में बांटा गया है। ब्राह्मण, इसमें लिख लीजिएगा ब्राह्मण, कौमा क्षत्रिय, कौमा वैश्य एवं शूद्र, जो क्रमवार है। वैश्य एवं शूद्र, वैश्य एवं शूद्र, जो क्रमवार है। किताब ना पढ़े लुका बचिया, क्षुद्र काहे लिख दिले बाबू।
हम बार बार समझाइले बानी शूद्र होला तो हम जानी रटले बहु जब क्षुद्र होला। कहाँ फंस गए हो जब बुनी में का हो? शूद्र लिखिए। चलिए ना यहाँ पे, हाँ बैगवा हटा लो, इंगरा के बैठे दा। हेजा बैठ जा, हेजा एक आदमी। चलिए अब जो भी पुस्तक में चीज है, जो भी पुस्तक में जो भी इम्पोर्टेंट चीज है वो क्वेश्चन के तहत कवर हो जाएगा ना। वर्ण व्यवस्था के बारे में और सांप्रदायिकता के बारे में आपके क्वेश्चन में नहीं दिया था। अच्छा एक चीज और बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को क्वेश्चन जो देखे हैं उसका आंसर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, देखे नहीं हैं आप लोग। आप लोग क्वेश्चन माने मोबाइल पे क्वेश्चन है, वो ऐसा थोड़े है कि निकलेगा तबे पढ़ पाएंगे, मोबाइलों पे तो पढ़ लेंगे। कितना आप लोग पीछे रहते हैं। और कामों के लिए कर लीजिएगा, ये काम के लिए आप लोगों को नहीं मिल रहा है मोबाइल। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन आंसर पर, जिसमें आप डालिएगा क्वेश्चन नंबर 1। आप सीधा डालिए क्वेश्चन नंबर 1 नीचे, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जितना सुनिए हम बता रहे हैं आप लोगों को। सब पहले शांत हो जाइए तो ना, इतना आपस में बात नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्लास में आए हो शांति से बैठो, ठीक। अब पहला चीज ये है कि आप लोग क्या करें कि जितना हम ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं उसको रिपीट पढ़ें, बार बार पढ़ें, और उसके साथ ही आप सिर्फ जितना क्वेश्चन आंसर लिखवाया जा रहा है ना उसको पढ़िए। आपको क्या करना है, जो नोट्स बनवाया जा रहा है, जो लिखवाया जा रहा है वो एगो, और दूसरा में बुक, दूगो को अपना दोस्त मानिए, उसके सिवा और कुछ नहीं। गाइड हो क्या है क्या नहीं है वो सब कुछ छोड़ दीजिए आप लोग। यही दो जो है ना 100% आपको नंबर दिला सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा आगे चल के, अभी दिसंबर जाने दीजिए ना, आपको यही जो लिखवाया जा रहा है ना ये मुश्किल हो जाएगा पढ़ना। अभी आपको भले कम लगता होगा लेकिन बहुत मुश्किल होने वाला है आगे। इसीलिए हम कह रहे हैं जितना लिखवाया जा रहा है ना वो अभी के अभी याद करिए। याद करने का मतलब देखिए आप लोग क्या समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में 2-4 चीज, पीछे बात मत करो, क्वेश्चन में 2-4 चीज ही होता है जो रटा जाता है, उसके सिवा जैसे क्वेश्चन का कोई आंसर है ना, बाबू तुम्हारा क्या नाम है पहले ही बताओ, क्या नाम है तुम्हारा बताओ। वाहिद नाम है। आखिर आपको क्या तकलीफ है हमसे जो यहाँ पे आके बात कर रहे हैं? मतलब इसीलिए आए हैं कि हमको डिस्टर्ब करना है, हैं? हाँ तू सीधा कब बैठे आवेला कि ना, सीधा नाम के चीज जानत रह कि ना, सीधा एगो सीधा कहाला, सीधा सीधा जिसे हम सीधा बानी तोहरा तरफ। अब बताओ हम तोहरा के पढ़ाई या ऐसे ताकि है ने कैसन लागे? तू खुद अपने से सोचा था, बेंचवा दिक्कत करा था, ओ हम प्रॉब्लम समझ सकी ना तुहार, ठीक ना। कष्ट में बाड़न, उ बेंच कल हटा दिए जब ओकर काम नहीं किया था, कष्ट में बाड़न, सही बात बा ना, तो कबो ऐसे बैठिए ना सकेला, ठीक। देखा सबसे पहला चीज हम आप लोगों को बार बार समझाते हैं कि क्लास का आइडियल फॉर्मेट है शांत रहना। अब इतना हम समझा लिए ना, उधर दूगो अलगे काबिल बन रहा है, पूरा ऐसे पीट पीट के समझा रहा, समझना समझत का नहीं कर। अरे भाई हम कौन कहावत कही, इहो तो कहल ठीक नहीं लागत कि भैंस के आगे बीन हो जाए भैंस करे पे गुराई, तना क्यों ठीक नहीं लगा, क्योंकि भैंस तो हवा जना, भैंस रही तब ना हम ये बात कहती, भैंस तो हवा जना, इंसान हवा जा, समझदार बढ़ा जा, तेज तरार बढ़ा जा, आगे भविष्य में देश के बागडोर संभलवा जा तो जना। अब हम तो जना कहती का कहीं, चला जा आगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन को याद, आपको बार बार क्वेश्चन के आंसर को इतना ध्यान से पढ़िए, एक क्वेश्चन के आंसर को 5 बार पढ़िए, बस 5 बार आप एक क्वेश्चन के आंसर को पढ़िए। आप देखिए खुद ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। रटिए मत, उस चीज को समझिए।
ना। ये जैसे हम लोग पढ़े हैं सत्ता में साझेदारी, अब ये अगर चैप्टर को आप समझ लिए ना तो फिर आपके लिए आंसर लिखना आसान हो जाएगा। खैर चलिए हम क्वेश्चन को साथ साथ समझाते चलेंगे। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती, कैसे, इसको स्पष्ट करना है। सही बात है। अरे भाई मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आप कहें कि आप सभी लोग विभिन्न विभिन्न समुदाय के हैं, लेकिन आप लोगों में समानता है। यहाँ पे हित समान है कि हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा पढ़ाई है। आपका यानी कि अगर एक शब्दों में कहें तो आपके लिए क्या हित समान है? स्टूडेंट हैं, ये हित आपका समान है। जैसे बिहार के लोग बाहर कमाने गए, अगर उनके साथ किसी प्रकार की दिक्कत किया जाता है तो पूरे बिहार के लोग विदाउट एनी कोई भी कास्ट नहीं देखा जाता है आप कौन कास्ट के हैं, इस बेस पे कि बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, झारखंड के हैं और हम यहाँ कमाने आए हैं और कमाने वाले लोगों पे अत्याचार किया जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे कि विरोध करेंगे, अपने साथ खड़े होंगे ना। यही चीज तो बस यही चीज है। अरे विभाजन विभिन्नता हर जगह है, लेकिन हर विभिन्नता विभाजन का रूप तो नहीं ले सकती ना। अब वो अच्छा, विभाजन का रूप कब ले लेती है विभिन्नता? जब देखिए अब वही विभिन्न, अब देखिए अब जैसे बिहार वासी जो है गए हैं मुंबई में, समझिएगा आप बात को, मुंबई में बिहार के लोग गए हैं तो वहां पे समान है, समानता है ना, वहां पे लोग एक हैं। लेकिन जैसे ही वो बिहार में आएंगे उनका अलग हित हो जाएगा, उनका हित अलग हो जाएगा। लेकिन बिहार में कोई ऐसा समानता दिखता है क्या जितना एकता दिखता है? अब चलिए ना, अगर मान लीजिए आप देश से बाहर गए हो तो आपको एक इंडियन मिल जाए ना, इंडिया में कहीं कोना से हो, आपको एक इंडियन मिल जाएगा ना तो आपसे उससे बहुत प्रेम रहेगा, लगेगा कि मेरे देश का है ये ना। अगर ऐसे ही आप जैसे पटना में रह रहे हो, वहाँ पे अगर कोई सासाराम का मिल जाए ना, आपको लगेगा कि मेरे इलाका का है। लेकिन यहाँ पे सासाराम के सब हैं, यहाँ पे बाराडी के सब हैं, प्रेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हित अलग है आपका ना। तो ये तय करेगा आपका हित कि आपका क्या हित है। जैसे ही आपका हित इंसानियत का हो जाएगा तो सबको ही प्रेम हो जाएगा, सबको ही एक बराबर हो जाएगा ना। तो बस यही चीज है। आइए इसके बारे में हम लोग स्पष्ट करते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है। इसके तहत आप लिखेंगे, लिखिए सामाजिक विभिन्नता लिखिए सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभिन्नता। अरे भैया क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर एक्सरसाइज के। देखिए बुक है ये बुक का जब पेज नंबर 29 में जाइएगा तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, जो कि ऊपर में प्रश्नावली लिखा हुआ है, प्रश्नावली के जस्ट नीचे आप देखिएगा तो क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आइए लिखिए सामाजिक विभिन्नता, कॉमा दीजिएगा वहां पे और लिखिएगा सामाजिक विभिन्नता विभाजन का रूप लेगी, सामाजिक विभिन्नता विभाजन का रूप लेगी, सामाजिक विभिन्नता विभाजन का रूप लेगी। ये बात सामाजिक विभिन्नता विभाजन का रूप लेगी, कॉमा ये बात उन सामाजिक लोगों के हित पर निर्भर करता है। ये बात उन सामाजिक लोगों के हित पर निर्भर करता है, उन सामाजिक लोगों के हित पर निर्भर करता है। हित पर निर्भर करता है। इसके साथ ही सामाजिक विभाजन में
सामाजिक विभाजन में सत्ताधारी पार्टी का भी सामाजिक विभाजन में सत्ताधारी पार्टी की भी मुख्य भूमिका होती है। मुख्य भूमिका होती है। जैसे कि मुख्य भूमिका होती है, जैसे कि भारत में, हाँ इसी में, जैसे कि भारत में दलित एवं पिछड़ा वर्गों द्वारा किए गए मांग को, दलित एवं पिछड़ा वर्गों द्वारा किए गए मांग को, दलित एवं पिछड़ा वर्गों द्वारा किए गए मांग को सरकार मान ली, किए गए मांग को सरकार मान ली, सरकार मान ली और उन्हें आरक्षण प्रदान की, सरकार मान ली और उन्हें आरक्षण प्रदान की, सरकार मान ली और उन्हें आरक्षण प्रदान की। यदि अब खड़ी पाई दे दीजिए वहां पे, अब लिखिएगा यदि प्रदान की, यदि सरकार उनके बातों को नहीं मानती, यदि सरकार उनके बातों को नहीं मानती, सरकार उनके बातों को नहीं मानती, तो यहाँ सामाजिक विभाजन, हाँ सरकार इनके बातों को नहीं मानती तो यहाँ सामाजिक विभाजन देखने को मिल सकती थी। सामाजिक विभाजन देखने को मिल सकती थी। इसी के साथ लिखिएगा इसका, इसी में लिखिएगा इसका एक दूसरा उदाहरण, हाँ खड़ी पाई देकर इसका एक दूसरा उदाहरण, इसका एक दूसरा उदाहरण, हाँ इसी में ऐसे ही जो बोल रहे हैं वैसे ही लिखना है। इसका एक दूसरा उदाहरण, अरे क्या भाई, एक आदमी बतियाता पता चलता है 4-4 लोग बतिया रहा है, मतलब एकदम हमसे दुश्मनी मोल ही लेना है जाते जाते ना। चलिए इधर ध्यान दो भाई, इसका दूसरा उदाहरण, इसका एक दूसरा उदाहरण यूगोस्लाविया देश में मिलता है। इसका एक दूसरा उदाहरण यूगोस्लाविया देश में मिलता है।
इसका एक दूसरा उदाहरण यूगोस्लाविया। जो नहीं लिखने आएगा बोलिएगा, हम लिख देंगे ना। यूगोस्लाविया हो गया ना। इसका एक दूसरा उदाहरण यूगोस्लाविया देश में मिलता है। इस देश के अंदर हाँ मिलता है। इस देश के अंदर राजनीतिक पार्टी एवं नागरिक ने ऐसी मांग रख दी राजनीतिक पार्टी एवं नागरिक ने ऐसी मांग रख दी जिसको सरकार ने पूरा किया, लेकिन यूगोस्लाविया टूट गया। यूगोस्लाविया टूट गया। देखिए, ये बात से स्पष्ट हो रहा है कि भारत में पूरा कर लिए आप लोग, यूगोस्लाविया टूट गया। अब ये आप बात लिखें दो पक्ष में। एक लिखे भारत के लिए, भारत के सरकार ने बात माना तो भारत जुट गया। यहां पर लिखा कि भारत ने अगर बात ना माना होता तो शायद भारत में विभाजन आ जाता, लेकिन यहां पर यह आया कि यूगोस्लाविया में बात मान के यूगोस्लाविया टूट गया। आखिर क्या है सही, बात मानना या नहीं मानना? नहीं मानना। अब अगर बात करेंगे, फिर अगर आप जाएंगे दूसरे देशों में तो वहां पे कहीं कहीं पे बात नहीं मानती है सरकार, ये सोचकर कि अगर बात मान लेंगे तो शायद यूगोस्लाविया का हाल ना हो जाए। अब वहां पर लगातार धार्मिक समुदाय, तो देखिए यहां पे हम आप लोगों को याद नहीं आ रहा है, आप लोगों को हम बताए हैं कि देखिए वह संवैधानिक हो और देश की अखंडता बरकरार रहनी चाहिए, वो डिमांड हम पूरा कर सकते हैं। अब आप कितनों बड़े मात्रा में क्यों ना हो, लेकिन आप कहेंगे कि हमारे समुदाय के लिए अलग राष्ट्र दीजिए, तो हम पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि यह देश की अखंडता की सवाल है। देश टूटना नहीं चाहिए, बस उसके सिवा आप कोई मांग लीजिए, लेकिन अगर जेन्युइन होगा तो उसको पूरा करा जाएगा। यही चीज है। चलिए, अब इसके साथ कुछ और पॉइंट भी इसमें लिख लीजिए और लिखिएगा। हाँ, इसी में लिखना है अभी। इसी में नीचे लिखिएगा। अब जहां पे लिखे होंगे ना, आप उसके नीचे लिखिएगा, अच्छा, ई वाला लिखा गया है कि जब उनका बहुत सारे विभिन्नताओं में से एक ऊपर उठने लगता है तो विभाजन का रूप ले लेता है। तो चलिए इसमें लिखिएगा, सामाजिक विभिन्नताओं को हाँ, इसी में, हाँ, पैराग्राफ चेंज करके
सामाजिक विभिन्नताओं में नहीं, सामाजिक विभिन्नताओं में लिखिए, सामाजिक विभिन्नताओं में यदि लोगों का हित समान हो, सामाजिक विभिन्नताओं में यदि लोगों का हित समान हो, लोगों के हित समान हो, तो आपसी मिलजुल बना रहता है, तो आपसी मिलजुल बना रहता है, आपसी मिलजुल बना रहता है। ऐसे में सामाजिक विभाजन को रोका जा सकता है। ऐसे में सामाजिक विभाजन को रोका जा सकता है। सामाजिक विभाजन को रोका जा सकता है। खड़ी पाई। जैसे उत्तर भारतीय क्षेत्र के हिंदी भाषी लोग, उत्तर भारतीय क्षेत्र के हिंदी भाषी लोग उत्तर भारतीय क्षेत्र के हिंदी भाषी लोग महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु जैसे जगहों पर भाषाई आधार पर हिंसा का शिकार होते हैं। जैसे जगहों पे भाषाई आधार पर हिंसा का शिकार होते हैं। भाषाई आधार पर, अरे भाषा के आधार पर, भाषाई वही हुआ, भाषाई आधार पर हिंसा का शिकार होते हैं। हिंसा का शिकार होते हैं। तो इस स्थिति में देखा जाता है, इस स्थिति में देखा जाता है उत्तर भारतीय, इस स्थिति में देखा जाता है कि उत्तर भारतीय लोगों में विभिन्नताएं होने के बावजूद भी, उत्तर भारतीय लोगों में विभिन्नताएं होने के बावजूद भी वे समान रूप से एकता प्रदर्शित करते हैं। वे समान रूप से एकता प्रदर्शित करते हैं। वे समान रूप से एकता प्रदर्शित करते हैं। इस क्वेश्चन में 3 एग्जाम्पल मेंशन है ना, इस क्वेश्चन में 3 एग्जाम्पल मेंशन है। अगर जो थोड़ा ध्यान से लिखे होंगे उनको याद आएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने दिया कि सरकार कैसे बात माना पिछड़ा और
स्वर्ण के बीच के जो भेदभाव था उसको सरकार ने बात मान के दूर किया, उनको स्पेशल रिजर्वेशन दे दिया। ये पहला चीज लिखे। दूसरा इसमें चीज आप लोगों को लिखवाए हैं कि देखिए कैसे यूगोस्लाविया बात मान के गलती कर दिया। और तीसरा लिखवाए हैं कि देखिए अगर विभिन्नता होने के बाद भी आपका हित समान है, अगर विभिन्नता होने के, अच्छा उत्तर भारतीय का क्या हित है बताएं तो। पीछे लड़का, कोई लड़का पीछे से बताओ कि उत्तर भारतीय यहाँ पे समान रूप से प्रदर्शित कर रहे हैं, एकता प्रदर्शित कर रहे हैं। कहाँ पे जाके? चेन्नई में जाकर के तमिलनाडु में जाकर के, या फिर मुंबई में जाकर के। आखिर इनका हित क्या है? अच्छा हित मतलब क्या होता है? हित मतलब क्या होता है? मकसद ना। अगर मान लीजिए आप लोगों का यहाँ मकसद किस मकसद से है? स्टूडेंट के मकसद से। अरे स्टूडेंट मीन्स पढ़ाई करना, पढ़ने के मकसद से। हम यहाँ पे किस मकसद से? यहाँ पे बाराती में आए हैं, हम पढ़ाने के मकसद से आए हैं। जरूरी है कि हम हर जगह मेरा मकसद यही होगा? नहीं होगा। जहाँ पे पढ़ने जाएंगे वहाँ स्टूडेंट होंगे हम ना। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका हर जगह मकसद एक ही हो, आपका हित एक हो। लेकिन वहां पे हित उनका क्या है कि हम बिहारी हैं, यहाँ पे कमाने आए हैं। यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि हम सभी लोग यहाँ पे कमाने आए हैं और हम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, इसीलिए एकता दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। वहां पे जब जब हित समान होगा, जैसे कभी कभी देखा जाता है, अभी बहुत सारे, जैसे देखिएगा ना, थोड़ा शांत रहो यार, समझ लो, कितना बार कहें, नहीं समझाते हैं तो खुद में असंतुष्ट हम हो जाते हैं कि हम किस ढंग से पढ़ाई करा रहे हैं। देखो कभी कभी आपने देखा होगा कि जब देश में कोई ऐसा क्राइम होता है, तो कभी देखे होंगे कि फीमेल मार्च निकाला जाता है ना, महिला रोड पे उतर जाती है, देखे होंगे आप लोग ना। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा थोड़े है कि सब महिला जितना रोड पे उतरी हैं वो सभी एक साथ मिलजुल के हैं। आपसी झगड़ा भी होगा उन लोगों में, लेकिन उनका यहाँ पे हित समान हो गया कि सेफ वोमेन, सेफ फीमेल को सेफ रखा जाए, फीमेल को सुरक्षित रखा जाए, सिक्योर रखा जाए, ये हित हो जाता है। और जैसे ये हित आएगा तो फिर समानता दिखाई देने लगेगी। ऐसे बहुत सारे देश में एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा एनालिसिस कीजिएगा आप लोग, बताते हैं हम आप लोगों को बार बार। सोशल स्टडीज जो है वो एनालिसिस का चीज है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है ना। सामाजिक अंतर कब और कैसे, अरे आप लोगों को पता है, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए कि इस क्वेश्चन में वो चीजों को आपको बताना होगा जो चीजों से विभाजन हो गया हो। अच्छा चलिए अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, विभाजन किसमें हुआ? सबसे पहला नंबर विभाजन यूगोस्लाविया हुआ, तो हम यहाँ पे जिक्र करेंगे यूगोस्लाविया का, ठीक है ना। अच्छा आगे हम देखेंगे कि राजनीतिक पार्टी किस तरह से, अब जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे जिक्र करेंगे कि हम लोगों का, अच्छा यहाँ पे जिक्र करेंगे कि देखिए हमारा जो है एक भारतीय होने के बाद भी कुछ नेता अपने हित के खातिर क्या करते हैं, मराठी को मराठी के लिए उसका देते हैं और बिहारी जो है उनको दुरदुराया जाता है वहां से। ये विभाजन करा रहे हैं कि नहीं? अरे विभाजन है तबे तो वहां से हटाया जा रहा है। बंटवारा, देखिए जब तक समानता रहेगा तब तक आपके पास कोई रहेगा तो फिर क्या दिक्कत है, लेकिन जैसे ही आप में और उनमें दिक्कत हो जाएगा तो विभाजन हो जाएगा ना। तो विभाजन, अगर मान लीजिए कि कोई बगल वाला व्यक्ति को कोई आपके प्रति भड़का दिया, ये काम करते हैं राजनेता। तो यही बताना है कि देखिए विभाजन को कैसे जैसे कैसे विभिन्नता जो है वह विभाजन का रूप ले लेती है, कब विभाजन का रूप ले लेती है, यही चीज बताना है। चलिए इसको भी एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। लिखिएगा सामाजिक अंतर, हाँ आंसर डायरेक्ट लिखिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हुआ? हाँ बोलिए। तब क्या हो गया है? तो अरे अभी तो तमिलनाडु में शायद हो सकता है चेंज होने वाला है, आज रिजल्ट आ रहा है, उससे पहले कांग्रेस का है वहां पे। अभी देखिए एक अलग पार्टी जिसका नाम क्या है, हाँ वो जीत रहा है, एकदम नया एक्टर अपने नया। देखिए लोकतंत्र का मतलब यही होता है,
अच्छा अच्छा, विजय थालापति जो है उसका वादा जानते हैं आपको क्या है? हर 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 घर की कन्या जो है जिसकी शादी होगा उसको 8 ग्राम सोना दिया जाएगा, पहला वादा। ठीक, और दूसरा वादा है शादी, अब मान लीजिए जिसका शादी नहीं है उसके लिए क्या, उनको अंगूठी दिया जाएगा ना, हर घर में महिला को। पुरुष के लिए कुछ नहीं है भाई, पुरुष के लिए कुछ नहीं है, तुम कमाओ और खाओ, बात खत्म करो। ठीक, सब कुछ महिला के लिए है। चलिए आइए, क्योंकि देखिए राजनेता को पता होता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए उसका टारगेट, सबसे पहला चीज सुनिएगा, हम आपको बता रहे हैं क्या है। सबसे पहला चीज ये है कि देखिए आज भी क्या होता है कि जब शादी होता है, खास करके किसी गरीब समुदाय का शादी होता है, तो आप देखे होंगे ना कि सास अधिकतर ताना देती हैं कि नैहर से का लेके आई रही ना, इस सब तो एजे के दिहल है ना। यानी माँ बाप को बचपन से ही बेटी का चिंता होने लगता है ना कि इसके लिए गहना बनवाएं ना, इसके लिए देखिएगा ना, जो बच्ची जस जस बड़े होगी उसके लिए कुछ ना कुछ घर में गहना बनने लगता है, कुछ ना कुछ बनने लगता है। आप देखिएगा इस बात को, ठीक ना। तुम्हारा ज्यादा समझ में आवता ना, सबसे ज्यादा तू जोर से तू ही हौकले हवा, लड़की हवा का एहन जानी के गहना बना था उनका समझ में आवता, तो हाँ सही में का जमाना आ गई। हाँ बोलिए, क्या हुआ? क्या डाउट है जी? बोली, का हुआ डाउट बा? चलिए, डाउट याद आई तो पूछ ली। हाँ लिखिएगा, सामाजिक अंतर, इससे पहले एक जोड़ लीजिए, इससे पहले एक जोड़ लीजिए, एक सामाजिक अंतर। हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी, 10 क्लास का पैसा आएगा, आएगा। फर्स्ट डिवीजन आइएगा तो आएगा, अगर इंटर में कोई डिवीजन आइएगा तो 25,000 आएगा। मैं नहीं, इंटर में 25,000 ना। मुख्यमंत्री कन्या योजना है ना, आप लोग कन्या है ना, तो कन्या के लिए आता है। फर्स्ट लड़का भी आएगा तो उसको 10,000 मिलेगा ना। अगर आप लोग बीए फाइनल करते हैं कोई सा डिवीजन से लड़की लोग, तो 50,000 मिलेगा, ठीक है ना। 75,000 हो गया क्या? शायद हो सकता है। आप लोगों के लिए कुछ भी हो सकता है भाई, आप लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि घर में कन्या आ गई, उनको 10-15,000 रुपये महीना मिलेगा, घर पे आराम से रहिए ना। देखिए आप लोग को लगता है कि आप लोग अपने घर के लिए लक्ष्मी हैं, सरकार भी यही प्रूफ करना चाहती है कि लक्ष्मी घर में आए और पैसा आना शुरू। सरकार देखिएगा कहेगी आओ यहाँ पे ब्लॉक में रजिस्टर कराओ कि लड़की है। इस स्थिति में क्या होगा ना कि कोई लड़का करेगा क्या, लड़की नाम अपना क्या करना है, अपना लास्ट में कुमारी लगा दीजिए, खातून लगा दीजिए, लड़की हो जाइएगा ना। चलिए आइए, मतलब होता है, हम क्या जानते हैं। ठीक, चलिए हो गया सर टाइम। देखिए आपको कहने के ऊपर डिपेंड करता है। 4:10 हो गया ना। आज बड़ा केस उस झाड़ और लिए हैं, क्या बात है? केस माने बाल? अरे भाई चलिए पढ़ाइएगा, चलिए ठीक है पढ़ाइए। आज का क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अब कल का वेट